कैसे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे तो थ्योरी। तो मैंने बताया था कि आपको थ्योरी क्लास आप कीजिएगा, उसके बाद आप क्या होगा इस ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक से जो थ्योरी है, छोटा मोटा जो थ्योरी है मैं बताऊंगा। उसके बाद में जो विस्तृत होगा, जब चैप्टर स्टार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, उसमें बेहतरीन आपका कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, इसमें जो जरूरी है जिस पे ऑब्जेक्टिव बन जाए उन चीजों को लेकर चल रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। समांतर श्रेणी, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि इसमें प्रथम पद को क्या बोलते हैं। प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म को किसे इंडिकेट करते हैं, ए से। किसे इंडिकेट करते हैं, ए से। सार्व अंतर को किसे इंडिकेट करते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर को इंडिकेट करते हैं डी से। ठीक है, अगर कोई कहेगा प्रथम पद, प्रथम प्रथम पद, तो क्या होगा, प्रथम पद ए होगा। ठीक है, दूसरा पद या द्वितीय पद, द्वितीय पद कहेगा तो क्या होगा, ए प्लस डी होगा। ठीक है, दूसरा टर्म निकालना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, यानी T3 निकालना होगा, ए प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, T4 निकालना होगा तो क्या होगा, ए प्लस 3D हो जाएगा। T5 निकालना होगा, ए प्लस 4D हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो इस तरह से आप जितना बढ़ेंगे Tn निकालना होगा, ए प्लस, है ना, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्या होगा, Tn का ये क्या हो गया सूत्र, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जा सकते हैं। उसके बाद में अगर देखें तो एपी, अगर देखें एपी क्या होता है, तो एपी में आप देखिएगा तो निश्चित अंतराल होता है, यानी जो पद पहला पद होता है उसे उसके कुछ ही दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, यानी जो अंतर होगा ना वो बराबर होगा, यानी उसमें डिफरेंस जो होगा वो एक लेवल का होगा। ठीक है, डी यानी समान होगा, इक्वल होगा। दो का अंतर होगा तो दो का होगा, चार का होगा तो चार का होगा, छह का होगा तो छह का होगा, दशमलव में होगा 0.5 का तो 0.5 का होगा। ये क्या होगा, ये एपी में होगा। ठीक है, एपी का सीक्वेंस से चलता है। अगर देखें तो आपका ए एन या टी एन का सूत्र पूछे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन का पूछे तो क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसको तोड़कर दो जगह ए भी लिखा जा सकता है। एस एन बराबर होता है एक एन इंटू एन प्लस 1 बाई टू होता है। एक एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सूत्र होता है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कंसेप्ट आपका रहेगा, यानी सूत्र आपको मालूम रहेगा तभी आप बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। ये पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में नहीं है, कैसे नहीं है और कैसे है, इन चीजों को समझना होता है। जब सीक्वेंस बराबर होता है, अंतराल यानी डिफरेंस बराबर हो सब में, तो समांतर श्रेणी में होता है, और जब डिफरेंस समान नहीं हो तो समांतर श्रेणी में नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें इन दोनों का अंतर, तो क्या होगा, है ना, इन दोनों का अंतर 21 का है ना। इन दोनों का अंतर भी क्या है, 21 का। इन दोनों का अंतर भी 21 है, यानी डी कितना है, डी देखे तो डी सब में क्या है, 21 है। तो ये समांतर श्रेणी में है। ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, नहीं पूछ रहा है। इसमें देखें ये घटते क्रम में है तो दो घटा है, फिर इसमें दो है, फिर इसमें क्या है, माइनस माइनस करके है। ठीक है, -2 है, तो सब में सीक्वेंस तो बराबर है, ये भी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और इसमें देखिए दो का वृद्धि है, यानी +2 2 2, ये भी समांतर श्रेणी में है। लेकिन 0.3 0.33 0.33 0.43 ये क्या है,
इसमें कोई सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें अंतर कीजिएगा तो 0.03 का अंतर होगा, इसका कीजिएगा तो 0.003 का होगा। उसी तरह से इसका बढ़ते जाइएगा तो ये क्या है? समांतर श्रेणी में नहीं है। कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो लास्ट वाले घ ऑप्शन समांतर श्रेणी में नहीं है। आप तो जान गए ना, इसको ऐसे नहीं निकाल कर क्या निकाल सकते हैं? जो सूत्र बताए हैं सार्वअंतर निकालने के लिए, यानी डी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? डी निकालने के लिए T2 माइनस T1 कर सकते हैं। यानी दूसरा पद में से ये देखिए, ये दूसरा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी दूसरा पद क्या है? 42 में से 21 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 21 आएगा। पुनः अगर चलते हैं तो T3 में से T2 घटाएंगे तो कितना होगा? तो 63 में से 42 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? तो 21 ही आएगा। फिर 84 में से 63 घटाएंगे तो 21 ही आएगा। ये क्या हो गया? डिफरेंस ज्ञात करने का तरीका हो गया। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं।